दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में एक ऐसा शक्ति छुपी हुई है जो इंसानों की ज़िंदगी बदल सकती है और उसे तबाह भी कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की। एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना जो एक तरफ साइंस का चमत्कार है और दूसरी तरफ एक खतरा भी। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ स्पेशल सब्सटेंस अपने आप ही एनर्जी रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस में उनके एटम के न्यूक्लियस टूट जाते हैं या अनस्टेबल हो जाते हैं। ये एनर्जी अल्फा, बीटा या फिर गामा रेज के फॉर्म में निकलती है। इसका डिस्कवरी सबसे पहले 1896 में हेनरी बेकरेल ने किया था। क्या आपको पता है रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने के लिए मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पेरी क्यूरी को 1903 में नोबेल प्राइज भी मिला था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से एटम के न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल होते हैं कि वो अपने आप ही टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिके। जब ये डिके होता है तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स और रेज निकलते हैं जो ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। यूरेनियम, थोरियम और रेडॉन जैसे एलिमेंट्स नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिविटी प्रकार के होते हैं। अल्फा रेडिएशन ये हैवीएस्ट होती है और ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, इसे पेपर से भी ब्लॉक किया जा सकता है। बीटा रेडिएशन ये लाइटर होती है और स्किन के अंदर भी जा सकती है। गामा रेडिएशन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है और ये कंक्रीट और लीड जैसे मटेरियल को भी पार कर सकती है। गामा रेज का यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट और फूड स्टरलाइजेशन में होता है। रेडियो एक्टिविटी का इतिहास फेसिंग है। मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम एलिमेंट डिस्कवर किए जो रेडियो एक्टिव थे। इस डिस्कवरी ने मॉडर्न साइंस को नया रास्ता दिखाया। रेडियो एक्टिविटी का अलग अलग फील्ड में यूज़ होता है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो, या फिर मेडिकल फील्ड, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए, रेडियोथेरेपी और एक्सरे के लिए, एग्रीकल्चर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और स्पेस एक्सप्लोरेशन। न्यूक्लियर बैटरीज का यूज़ स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी के साथ रिस्क भी है। एक्सेस रेडिएशन एक्सपोजर ह्यूमन के लिए डेडली हो सकता है। ये हमारे इतिहास में बहुत बार हुआ है, जैसे फुकुशिमा 2011 में जापान में सुनामी के बाद एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन लीक हुआ। रेडिएशन पॉइजनिंग काफ़ी डेंजरस होती है और ये डीएनए को भी डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से कैंसर और जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं। हाई रेडिएशन एक्सपोजर से एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो सकता है जो डेडली होता है। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपको पता हो। रेडियम का डिस्कवरी के बाद लोग उसका यूज ग्लो इन डार्क पेंट्स बनाने के लिए करने लगे। न्यूक्लियर सबमरीन 20 सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के चल सकता है। बनाना खाने से आपको माइनर रेडिएशन मिलती है क्योंकि उसमें पोटासियम 40 आइसोटोप होते हैं। दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी एक फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है जो हमें नेचर और साइंस के बेहतरीन सम्मेलन का एहसास दिलाता है, लेकिन इसका समझदारी से यूज करना ज़रूरी है क्योंकि इसका गलती इस्तेमाल हमारे एनवायरनमेंट और लाइफ के लिए खतरा हो सकता है।